हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, आपसे भी मेरी विनम्र विनती है कि अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए इस विद्यालय भवन को अविलंब तैयार करा करके इसमें पठन पाठन की उपस्कर आप प्रोवाइड करवाएं और टीचर की व्यवस्था करें और हम ग्रामीणों का, हम समाज सेवियों का सपना बुलंद करें। निकम्मा बोलने की बात जहाँ तक है तो ये निकम्मापन ही दिख रहा है कि विगत 3 साल से एक हाई स्कूल का भवन तैयार नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, ये समस्या दिखा रहा है, ये महसूस करने की बात है। और मैं अंत में इतना जरूर बोलता हूँ कि आग निगल सकते हैं हम, तूफान मचल सकते हैं हम, और बिना खून खराबे के शिक्षा नीति बदल सकते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आप पहुंचे हैं सूरजपुर में और सूरजपुर नौतन प्रखंड के अंतर्गत है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये मकान ये कोई किसी का घर नहीं है, किसी का आश्रय नहीं है। ये मकान एक विद्यालय है और वो भी विद्यालय कोई छोटा मोटा विद्यालय नहीं है, इंटर कॉलेज तक हो चुका है विद्यालय। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सूरजपुर जो अभी ये इंटर लेवल तक हो गया है। यहाँ पर इंटर का एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ मैट्रिक का और इंटर के बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इस विद्यालय में यहाँ सिर्फ 5 क्लास तक ही बच्चों को बैठने के लिए रूम है। आपको वो भी रूम दिखाएंगे घूम के कि कितना इस विद्यालय में रूम है। लेकिन ये भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मकान आज से 4 साल पहले से बन के ये तैयार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पर कोई पेंट पुचारा, कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है। इसमें खर पूरा उजा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें मोद भी लगा हुआ है। और ये किसके हाथ चढ़ा है? यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो सबसे बड़ा पावरफुल यहाँ के माननीय सांसद संजय जायसवाल जी और माननीय हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद जी, जो स्कूल का ये अध्यक्ष है, नारायण प्रसाद जी जो विधायक यहाँ का स्थानीय विधायक है, और उनके द्वारा ये अध्यक्ष है, उनके कर्मों द्वारा ये उसका उद्घाटन भी किया गया था। लेकिन आज देखिए इसका हाल क्या है। और बच्चों, सूरजपुर के जो बच्चे हैं भटक रहे हैं इधर उधर, आखिर में पढ़े तो क्या पढ़े। यहाँ तो गरीब परिवार के ग्रामीण यहाँ बसते हैं। लेकिन यहाँ का स्थिति, यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है और बच्चे आखिर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और कमी है तो किनका कमी है कि इस स्थिति में आज है। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजय पांडे है। मैं ग्राम पंचायत राज शिवराजपुर यहीं का अस्थायी निवासी हूं। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया कनेक्ट न्यूज़ के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को नम्र विनती है कि इस न्यूज़ को इतना ना ज़्यादा लोग शेयर करें कि ये प्रधानमंत्री भारत सरकार के कानों तक, आँखों तक पहुँच सके। बंधु, आप पहला मीडिया कर्मी हैं जो इस जगह तक पहुँचे हैं और मुझे आज अपार हर्ष है कि आप जैसे मित्र पत्रकार बंधु अगर इस तरह से रिपोर्ट उठाएंगे, न्यूज़ उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो गांव के ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे जो बंदरबाट, जो तकलीफ़, जो कठिनाई यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान को हो रही है, वो शायद भारत के सभी लोगों को दिखने को मिल सकता है आप लोगों के चैनल के माध्यम से। विगत 3 साल पहले से ये भवन तैयार हो रहा है हाई स्कूल के नाम पे, और आज आप स्वयं आए, इसके लिए आप देख ही लिए हैं कि भवन के ऊपर अनेकों तरह के पेड़ पौधे उग चुके हैं। इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सुनने में मैं एक ग्रामीण जनता हूँ और सोशल मोबिलाइजेशन भी करता हूँ। सुनने में मुझे आया है कि इसकी अध्यक्षता जो है माननीय विधायक जी के हाथों में है, और माननीय विधायक जी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं। ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं वोट के दिनों में, चुनाव के दिनों में अपने अपने दमखम के साथ आपके सामने हाथ जोड़ करके तैयार होते हैं। लेकिन ये भवन, ये विद्यालय यहाँ के 4-5 पंचायतों को जोड़ने का काम, पढ़ने पठन पाठन का काम दे सकता है। लेकिन विगत 3 सालों से इसकी स्थिति ये है, और इसकी सुध कौन लेगा, किसके दरवाजे पे हम जाएं ताकि हमारे गांव समाज के बच्चे और बच्चियों का उत्थान हो। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज आप अपने इस चैनल के माध्यम से देख लीजिए कि 3 साल पहले से ये भवन तैयार हो रहा है।
और आज इसकी स्थिति क्या है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसको ढूंढने का काम कौन करेगा, ये हमें समझ में नहीं आता है। और मैं बार बार आपको धन्यवाद करता हूं अपने गांव के द्वारा, अपने पंचायत के द्वारा, अपने वार्ड के द्वारा, कि आप जैसे लोग ग्राउंड रिपोर्ट तक आकर के, ग्राउंड जीरो लेवल पर आकर के, और इस व्यथा को, इस दुख को आप अपने इंडिया कनेक्ट न्यूज़ के माध्यम से अगर फोकस करते हैं तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो सांसद महोदय हों, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष जी हों, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, जो हमारे यहाँ से चुनाव जीते हैं विधायक जी, उनसे मेरा ये बार बार विनती जरूर रहेगा कि इसकी सूध लें और इसके ऊपर अविलंब कार्रवाई करते हुए जितना जल्दी हो सके भवन को तैयार करवावें और पठन पाठन की स्थिति जो है मजबूत और सुदृढ़ करें। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। स्थानीय विधायक से आप बात किए हैं? आप तो सोशल वर्कर हैं। जी, मेरी बातचीत रात, कल दिनांक, आज 27 तारीख है ना, कल 26 तारीख के रात में मेरी बात हुई थी। विधायक जी शायद कहीं मीटिंग में व्यस्त थे 9 बजे रात को। मैं आज बात किया हूं उनसे, मैं आग्रह किया हूं, फ़ोन से मेरी बातचीत हुई है। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने न्यूज़ के माध्यम न्यूज़ के माध्यम से उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे, उन तक क्या पूरे भारत के लोगों के पास पहुँचे, ये कार्य करने का आप काम करें और इस न्यूज़ को सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर डालें। तो क्या बोले हैं विधायक जी? विधायक जी हमको यही बोले कि पांडे जी आप पता कीजिए कि वहाँ का ठेकेदार कौन है, हेडमास्टर को पता कीजिए। तो मैंने उनको बोला कि ये जिम्मेवारी, जवाबदेही आप अपने प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष को दीजिए। जो लोग उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ के निकालें, चाहे वो गुरुजी के सहयोग से हो या उन लोगों के सहयोग से हो, उसमें जितना हमसे हेल्प होने की बात होगी, मैं जहां आप लोग बोलेंगे वहां, जब तक मैं हूं, मैं चलने के लिए कदम से कदम मिला के तैयार हूं। ये काम जो बोले हैं विधायक जी कि पांडे जी पता कीजिए कि ठेकेदार कौन है जी, ये काम आपका है कि उनका है? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। यही दुर्भाग्य है कि विधायक जी जैसे लोग, अनुभवी लोग, नेतृत्व करता है हमारे नौतन बैरिया के वो, और नौतन बैरिया का शिवराजपुर पंचायत जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक स्थान रखता है नौतन बैरिया में। लेकिन फिर भी अगर विधायक जी इस तरह से गैर जिम्मेवारी से अगर बात करते हैं, बोलते हैं कि पांडे जी आप पता कीजिए गुरुजी से, हेडमास्टर साहब से, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य ही है ना, क्योंकि उनके प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, पंचायत अध्यक्ष भी हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारे नेता लोग रहते हैं। मुझे पता नहीं, चूँकि मैं इसका जो मेन मतलब कि कॉमिक किनको आप समझते हैं? इसका जो भवन का जो स्थिति जो इस तरह का है, इसमें सबसे बड़ा कॉमिक किनको आप समझते हैं? देखिए, अगर कमजोरी की बात आप करेंगे, कमी की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा कमजोरी और सबसे बड़ी गलती हमारे जनप्रतिनिधि लोगों का है, और ख़ास करके हमारे माननीय विधायक जी का है। चूँकि इस विद्यालय के अध्यक्ष वही हैं, और यहीं के नहीं, पूरे नौतन बैरिया हाई स्कूल विद्यालय के अध्यक्ष वही हैं, और उनको इसके ऊपर कंसेस उनको होना चाहिए था। टीचर लोगों का क्या, उन लोगों का समय से आना, समय से जाना, पढ़ाना उनकी जिम्मेवारी है, बट इसका रख रखाव, इसका देख रेख करने का जिम्मेवारी और जवाबदेही शायद मेरे जानकारी के अनुसार विधायक जी को है, चूँकि वो अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष एज ए चेयरमैन जिनको हम लोग बोल देते हैं, तो ये कमी तो मैं उनको महसूस करता हूँ। अच्छा, आपको मालूम है कि ये स्कूल इंटर लेवल तक हो गया है जी, इसमें इंटर का भी एडमिशन हुआ है इस साल। जी 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 बिल्कुल। लेकिन इसमें, इस विद्यालय में इसके अलावा दूसरा कोई भवन भी नहीं है। महोदय आपसे क्या मैं बताऊं? तो बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिना भवन का, बिना टीचर का इस विद्यालय में 8 का ऊपर का कोई टीचर नहीं है। जी बिल्कुल। 9, 10 इंटर का कोई टीचर यहाँ पर नहीं है। तो फिर ये बिहार सरकार जो शिक्षा का मतलब बोल रहा है कि ये शिक्षा, वो शिक्षा हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो कौन सा ये ढकोसला है कि क्या है कि जहाँ ना टीचर है ना भवन है, फिर वहाँ इंटर चल रहा है? देखिए महोदय, मैं इस पे बात किया था विगत 2 महीना पहले। यहाँ के जो हेडमास्टर हैं रामायण प्रसाद सिंह जी, रामायण सिंह जी उर्फ दुर्गेंद्र राव भी उनको बोला जाता है। ये सत्यता है कि यहाँ आज जितने बच्चे हैं उनको बैठने के लिए उपस्कर की सामग्री उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, टीचर की अगर आप बात करते हैं, शिक्षक की बात करते हैं, तो बहुत ही कमी है। शिक्षक पूरे विद्यालय में पूरे क्लास के लिए नहीं है। तीसरी चीज कि अगर यहाँ इंटर का नामांकन हुआ है, हमारे अंदर भी ललक है, हमारे अंदर भी जज्बा है कि आज हमारे बच्चे जो दूसरे कहीं प्रखंड के विद्यालय में जाकर के मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं,
अगर क्या मेरे यहाँ का भवन तैयार हो, मेरे यहाँ अंदर व्यवस्था बढ़िया हो जाए तो हमें भी खुशी होगी कि अदर प्रखंड, अदर अनुमंडल के बच्चे हमारे विद्यालय में भी आकर के मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे और हम लोगों को उस दिन बहुत खुशी होगी। लेकिन इसकी कहीं से ना कहीं से पुष्टि या भरपाई करने का काम हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जो भी कि हमारे माननीय नारायण प्रसाद जी हैं, उनको देखना चाहिए। मतलब हमको कहने का मतलब है सर जी कि इस विद्यालय में ना भवन है, जी ना इंटर लेवल का, मैट्रिक लेवल का कोई टीचर है, जी फिर भी यहाँ इंटर का बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जी 10th क्लास यहाँ पर चलता है। जी। किसके भरोसे चलता है? बच्चे आखिर पास होते हैं तो कैसे पास होते हैं? बिना पढ़ाए हुए कैसे पास देखिए, होते हैं? ये हम ही जानना चाहते हैं। यही चीज़ मैं आपको बताऊं महोदय, माननीय पत्रकार महोदय, कि यही दुर्भाग्य है इस शिवराजपुर का, इस नौतन क्षेत्र के शिवराजपुर का। यही आप सोचिए कि बैठने की व्यवस्था नहीं, टीचर नहीं, फिर भी हम नामांकन कर रहे हैं। मैट्रिक के बच्चों का यहाँ हम स्कूल चला रहे हैं, टीचर हमारे पास नहीं है, बैठने का भवन आप देख ही लिए कि नहीं है। फिर भी अगर हमारे साथ इस तरह की व्यवस्था दी जा रही है सिर्फ कागज़ों में, तो कहीं ना कहीं हमारे गांव के, हमारे समाज के, हमारे 2-3-4 पंचायत के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनके भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा इस है। पे आप, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को क्या कहना चाहिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये न्यूज़ वो भी देखते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से ये विनती होगी कि चाहे सरकार किसी की भी हो, राजद जेडीयू गठबंधन की हो, ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन की हो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, आपसे भी मेरी विनम्र विनती है कि अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए इस विद्यालय भवन को अविलंब तैयार करा करके इसमें पठन पाठन की उपस्कर आप प्रोवाइड करवाएं और टीचर की व्यवस्था करें और हम ग्रामीणों का, हम समाज सेवियों का सपना बुलंद करें। यही मैं माननीय नारायण प्रसाद जी से, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री और हमारे तेजस्वी भाई से, सबसे मेरा यही अपील है कि आप सभी लोग अविलंब, मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने घर के इंदिरा आवास के लिए नहीं, चापाकल के लिए नहीं, मैं सिर्फ 3-4 पंचायत के बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चियों के भविष्य के लिए मैं आप सभी लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप टीचर की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था करें। नहीं तो कागज़ में रख करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अगर कागज़ में रख करके इस चीज़ को चलाने का काम आप कर रहे हैं तो आप भारत के लोगों को अनपढ़, गंवार, जाहिल बनाने का काम कर रहे हैं। और वो भी खास करके नौतन प्रखंड के शिवराजपुर पंचायत के बारे में तो ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा। क्या आपको लगता है कि आपके विधायक, आपके सांसद आपके बातों पर खरा उतरेंगे? देखिए, खरा उतरेंगे, उतरना उनको पड़ेगा। अगर नहीं उतरते हैं तो आज मैं एक हूँ, अगर मेरी बातों को, अगर समाज की बातों को मैं उठा रहा हूँ और वो इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि मैं मुख्यालय का घेराव करूँ, प्रखंड मुख्यालय से होकर के जिला मुख्यालय का घेराव करूँ। इसके लिए अगर जो भी लड़ाई लड़नी होगी, जो भी करना होगा, मैं करूँगा। चूँकि मेरा ये पर्सनल नहीं, सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों का है, सभी के बच्चों का भविष्य इसमें छुपा हुआ है और सभी के, सभी जाति, सभी धर्मों को अगर आप सभी लोग मानते हैं, वोट के समय बोलते हैं कि हमारे लिए सब लोग हैं, तो ये सब लोगों के लिए है और आप लोगों को संज्ञान लेना होगा। नहीं तो आज तो ये छोटी सी हुंकार है, इसके बाद हम सभी जनता के बीच का फुफकार भी आपको सुनना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये अभी टेलर है। हाँ, ये अभी समझ लीजिए कि कास्टिंग है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मामला पूरे पंचायत का नहीं, 3-4 पंचायत का है। आप भवन की स्थिति देख रहे हैं, विगत 3 साल से इसका कार्यक्रम चल रहा है। ये जमीन की भूमिदाता जो हैं वो एक मतवा हैं, बूढ़ी माँ हैं, जो अपने कलेजे के टुकड़े को विद्यालय बच्चियों के पढ़ने के लिए अपना दान दे दिया। उस पे भवन बनाने का कार्य अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, टीचर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये मत बोलिए अपने स्लोगन में, अपने नारा में कि बच्ची पढ़ाओ, बच्ची बचाओ। ये कहीं से ना कहीं से गलत और निराधार आपका। हम तो यही देखे थे कि इसी स्कूल के ग्राउंड में
हमारे माननीय विधायक जी आए हुए थे और जो ये ज़मीन के जो भूमिदाता है उनको बुला के उस सम्मानित भी किए थे जी जी। और बोले कि आप बहुत बड़े दिल वाली है कि आपने ज़मीन दान दी और यहाँ पर हाई स्कूल का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अधूरा हमको भी नज़र आ रहा है। यही चीज़ है माननीय विधायक, उनका भी दिल टूट रहा होगा। हाँ। एक बार मुझे याद है, एक बयान आया था, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, मैं राजनीति से दूर रहने वाला आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया अध्यक्ष हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। चूँकि बापू ने भी, हमने पढ़ा है, महात्मा गांधी ने भी बोला था कि राष्ट्र गांव में बसता है, ना कि सिटी में बसता है। अच्छा, उन्हीं के पार्टी के तो विधायक यहाँ के हैं? जी बिल्कुल, उन्हीं के पार्टी के यहाँ के सांसद है। बिल्कुल। क्या कोई गांव स्मार्ट बनाए हैं लोग? नहीं, ना आपके नजर में कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग लग रहा है कि नकामा है लोग का। देखिए, निकम्मा बोलने की बात जहाँ तक है, तो ये निकम्मापन ही दिख रहा है कि विगत 3 साल से एक हाई स्कूल का भवन तैयार नहीं हुआ। कहने की जरूरत नहीं है, ये समस्या दिखा रहा है। ये महसूस करने की बात है। और मैं अंत में इतना जरूर बोलता हूँ कि आग निगल सकते हैं हम, तूफान मचल सकते हैं हम, और बिना खून खराबे के शिक्षा नीति बदल सकते हैं हम। और यहाँ पे देखिए विद्यालय है, विद्यालय ये जो भवन है बहुत बड़ा भवन है, और हम लोग देखते हैं कि भवन रहने के लिए बनता है, चाहे स्कूल के जो भवन होता है बच्चों के पढ़ने के लिए बनता है, और स्पेशल जो भवन होता है घर के लोगों को रहने के लिए बनता है। लेकिन ये शायद जो भवन बना है, जो आत्मा है, भूत हम लोग कहते हैं भूत, उसके लिए भवन ये जो बना हुआ है, और इस भवन में वही बात इस समय कर रहा है, भूत कर रहा है। और ये जो करने किया है और किए हैं हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से हुआ है। कहीं ना कहीं विधायक जी आप इसका दोषी हैं। अगर इस पर आप तत्पर रहते तो आज ये दशा ऐसा नहीं होता इस विद्यालय का। ये बहुत बड़ा कमी है। इसी के साथ मैं फिर आगे चल के आपको दूसरा अपडेट देंगे, तब तक आप बने रहिए। मैं संतोष कुमार दुबे, इंडिया कनेक्टेड। थैंक्स।